देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए, अब चले गए, आखिर फना मुर्शिद बताते हैं, मरसिए में बताते हैं। हम लोग सोए रहते हैं, सब लोग सिर झुका लेता है, नहीं सुने उसको गौर से क्या कह रहा है हक्कानी अन्निमन। ऐसा मजलिस नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं भी नहीं है। पूरा खोज के एक पीस कहीं निकाल दे, कहता है पहले वजू करिए, उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए तब बैठे। अगर नहीं वजू है तो निकल जाए मजलिस का, मजलिस की बेअदबी न करें, ये जान लें। ये अल्लाह के दोस्त की मजलिस है। हमारे हाफिज जी क्या कहते हैं, इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठते थे, नहीं माने ये अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस है। सूफी अजनगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने गाछ से अजान दिलवाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी भी पेड़ है, छुपी छुपाई बात नहीं है, एकदम सामने है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करमनासा की रवायत को बदल दिया, जो पूरब बहती पश्चिम बहवा दिया। नहीं, यही वजीफा पढ़ा, फिरका नहीं करा, न पार्टी किया। पार्टी के माने शैतान, फिरका परस्ती से क्या मतलब। हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाप खुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिलादे मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत याद कर तमाम आलम पर, और तुम भी लो और तुम भी दुआ करो। एकदम खुल्लम दिया, लेकिन शर्त है कि हलाल खाने होगा। मुर्शिद का शर्त है हलाल खाने होगा, हराम से पूरी बकने होगा, वरना वही होगा खिवा दीजिए और बह जाइए। आज कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर सूझ जाए, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत है। 4 चीज बनाया अल्लाह ताला ने। 4 चीज में अगर एक चीज भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने क्या कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए? तो उन्होंने क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पूरा पढ़ डाला। ए अल्लाह ताला, ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, अकड़ उतने बाप नहीं, नमाज पढ़ने होगा, माँ बाप की खिदमत करने होगा, वरना वही होगा, कोई फायदा नहीं। दुनिया से जाए तो वहाँ कहते हैं ना, वहाँ रुसवा न होने पड़े। मुर्शिद कहते हैं नमाज न पढ़ करके तो अपने मुर्शिद को रुसवा करोगे। यही आपके बगल में मोडिया गांव है, यही बगल में मोडिया गांव है। 2-3 बच्चे गोली खेल रहे हैं, हकानी दरूद से दो 3 बच्चे गोली खेल रहे हैं। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच जाते हैं। 2 तो भाग लिया, एक वहीं रुक गया, गोली बटोरने के चक्कर में या जिस लिए पकड़ा गया। मुर्शिद ने क्या कहा, नमाज न पढ़ करके तुम अपने मुर्शिद को रुसवा करोगे। उसकी जिंदगी में नमाज नहीं कजा हुई, मर गया बेचारा, पूरी लाइफ उसकी नमाज नहीं। खाली मुर्शिद ने इतना ही कहा था, आपने तो वादा किया नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, अगर कजा है तब तो सजा पाने के लिए तैयार है। देख ले मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया का भ्रमण किया, कोई नहीं छोड़ा। एक प्रैक्टिकल है मुर्शिद का। मुर्शिद अपने क्या नाम है, मुरीद कहाँ से ढूंढ के लाया। सूफी अजनगाछी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह दूसरे या तीसरे मुरीद होते थे हक्कानी अंजुमन के।
पूरी दुनिया का भ्रमण किया, यहाँ तक कि मदीना पहुंच गए। ये कहानी ना, ये हकीकत है, माना या मत माना। ये जो है पहुंच जाते हैं, उनको हुक्म हुआ, ऐ मौलाना इदरीस क्या है वो, कहा हम मुरीद होंगे। बहुत लंबी कहानी है। कहा कि हाँ मुरीद होना अच्छी बात है, तुम बागमारी चले जाओ। किसकी बात का इनकार है मेरे भाई, आपका चाहेगा। किसने कहा कि तुम बागमारी चले जाओ। और उसके बाद भी जाने के बाद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, देख ला हमारे हाफिज जी को कहतो रहा, आलिम है, देख ले खड़ा है और दिल में सोच रहा है कि कामिल होगा तो बुलाएगा। और दरूद शरीफ पढ़ने लगे। मुर्शिद का हुजरे मुबारक कितना दूर है आप देख रहे हैं। अब उसके बाद जो है खादिम को भेजते हैं, देखो कोई दरवाजे पे खड़ा है। खड़ा जाके दरवाजे मुबारक खोल के बंद कर दिया। आके कहता है हजूर ऐसा आदमी नहीं देखा आज तक। कहा जल्दी बुलाओ। जाते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से मुर्शिद ने क्या कहा, ऐ मौलाना तुम्हें किसने भेजा। मौलाना साहब फाट गई ना, किसने भेजा तो भी तुम्हें यकीन नहीं था। और गेट पर खड़ा होकर के सोच रहा था कि कामिल होगा तो बुलाएगा, और दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतना कहना था कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सजदे में चले जाते हैं। कहा है मौलाना उठ के बैठ जाओ। कहा कि क्या चले हो। कहा कि हजूर मुरीद होंगे। कहा कि हाँ मुरीद होना तो अच्छी बात है, मुर्शिद का एक शर्त है। कहा कि हाँ हजूर कबूल है। कहा कि जितना आप तो आलिम हो बाबा, हम तो जाहिल हैं। ए मुर्शिद कहता है मैं जाहिल हूँ। उस वक्त 18 भाषा में जो है वजीफे को याद किया मुर्शिद ने किया था। और क्या कह रहा है कि मैं तो जाहिल हूँ, आप तो आलिम हो, बात कैसे बनेगी। कहा कि हजूर मुरीद हो चाहे जैसे हो जाए। कहा कि ठीक है, जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे, तब तो समझौता, वरना खानका से गेट आउट बाहर। अल्लाह का औलिया केहू से ना डरे, अल्लाह का हुक्म का बात मानो। कहा कि ठीक है। बहुत देर हो गया। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे हैं, अल्लाह ताला ये जिंदगी की कमाई कहाँ रखूं। पूरी लाइफ खत्म कर दिया इल्म में, आज इसको कहाँ रखूं। अल्लाह सोच रहे दिल में। कहा कि ए मौलाना जल्दी करो, टाइम 3 मिनट, वरना खानका से गेट आउट बाहर कर दिए जाओगे। इतना कहना था कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, हजूर मेरे सारे इल्म को ताक पर रख दिया। अलिफ से बढ़िए भुला गिनो, अलिफ से बढ़िए पूरा लाइफ जो है इल्म ने तकरीर नहीं किया। हाफिज को क्या नाम मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद ने क्या कहा, ऐ मौलाना इदरीस 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना बड़ा मर्तबा दिया मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हम लोग कितना माना, यहाँ छोड़ के गए लेके नहीं गए। कहा कि तुम भी लो, तुम भी करके आना। हक्कानी तरफ से और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह देख ले सूफी जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को कूट के भर के भेजा था। आज हम लोग इज्जत नहीं किया इस वजीफे का। कूट के देख लें, पाव भर चने में पीर और मुरीद पाव भर चना में गिन लिए कोट चना हुई। 40 दिन खाया। क्या खिलाया मुर्शिद ने और क्या खाया मुरीद ने। देखें कितना प्रमाण चाहिए। पाव भर चने में मुरीद और पीर और मुरीद दोनों खाता है। और 40 दिन खाया और थोड़ा सा बच भी गया, भर के भेजा था। इतना दिन रह गए कि बहुत दिन रह जाते हैं। उनकी माँ का जो है जिस्म पर जो ओढ़नी कहते हैं वो गल के गिरने लगा। कहा उसके बाद खत लिख के भेजती हैं और वो खत हजरत को ही मिल जाता है। कहा क्या नाम है, कहती उसमें लिखा हुआ था
कि बेटे का मेरा हक बेटे के साथ है, उसका हमारा भी है, आपका ही नहीं। लिख के भेज दिया और खत जो है मुर्शिद को मिल गया। कहा कि बाबा आपको माँ बाप है? कहा कि जी हजूर। सारी चीज को भुला दिया अल्लाह की राह में, मुर्शिद का खाली हुक्म मानने के लिए। कहा कि जी हजूर। कहा कि तब गाड़ी तो होगा? कहा कि हाँ, बनारस एक्सप्रेस 1 बजे, बहुत पहले से चला था। कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा टिकट भी है। मुर्शिद ने टिका के जाओ और फलाने उनको गाड़ी पकड़ा दो। ले जाके गाड़ी पकड़ा दिया। कहा कि तुम घर जाओ और 2 वजीफा दिया। और क्या कहा? एक अपनी माँ को दे देना, एक अपनी बाप को दे देना, चूम लेगा सीधा जन्नत। ऐलान कर दिया मुर्शिद ने। ऐसा मुर्शिद मिलेगा, लेकिन हलाल खाए के होई, शुद्ध ना। बैंक में पैसा ना रखे के होई, बैंक में रख के फाड़ दो ना, शुद्ध खा के कबार दो ना होई। अगर बैंक में रखबो तो सूद सटी में मान ना सके। तोरा खातिर हिंदुस्तान कानून ना बदले, कानून नहीं बदलेगा। अब आपको उसमें बचना है। अपना अच्छा पैसा निकाले और उसको छोड़ दे उसी में, नहीं होगा। तो मैं तो 2-4 लाख 5 लाख तो कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? इस सूद के बारे में एक अमेरिका से फोन आया हजूर के यहाँ। कहा कि हजूर हमारे घर में सारे लोग बीमार रहते हैं, वो बीमार, वो बीमार, वो बीमार, वो बीमार, कुछ न कुछ लगा है। मुर्शिद ने सवाल किया तुम्हारा बैंक में पैसा है? कहा कि जी हजूर, मेरा बैंक में इतना पैसा है कि साल में 8 लाख खाली सूद होता है। कितना? 8 लाख खाली साल में सूद होता है। कहा कि तब बीमार ना हुई वो तो क्या हुई, वो इधर डालोगे इधर अल्लाह ताला ले लेगा, कुछ ना कुछ लेके लगा के ले ले। कहा कि तब कैसे होगा बताओ? कहा कि हजूर जो हुक्म हो। कहा कि जितना पैसा है ना सब चील कौआ को, सूद का पैसा चील कौआ के खिलाओ तो ना ही उनके दे दे, गरीब होंगे, गरीब के देव खरब का पैसा, तू खेबो आज का पैसा खूब खराब हो। जो आपके लिए हराम है उसके लिए भी हराम है, ऐसा न करें आप। लोग दे देते हैं पैसा। हमारे हाफिज जी को सूद का पैसा दे दिया, सूद का पैसा उनके हाथ में पकड़ा दिया और पकड़ लिए और दे के चला गया। बगल में आदमी खड़ा है। कहा कि फलाने ये मुझे सूद का पैसा दे के चला गया। ये देखें हाफिज साहब। कहा कि फलाने? कहा कि जी हजूर ये मुझे सूद का पैसा दे के चला। वो खट से आदमी ले लिया। कहा कि उसी का वो आदमी था जो दे के गया था, खट से ले लेता है। कहा कि हजूर माफी। कहा ठीक है ले लो, तुम्हारी वजह से मैंने ले लिया, ले तुम्हारा है, तुम ले जाके दे दियो उसको। तो आँख रहल तो देख लेना, यहाँ तो आँखों नहीं खे, कानों नहीं खे, देख ले। कहा कि 8 लाख सूद होता है हजूर। कहा कि ठीक है, सब चील कौआ को खिलाओ। कहा कि 6 महीना का एक टाइम होता है मेरे भाई। 6 महीना जो एसी में रहने वाला आदमी 6 महीना जंगल घूम करके उस पैसे को उसने खत्म किया, खाली मुर्शिद का हुक्म मानने के लिए, मुर्शिद को राजी करने के लिए अपने आप को जंगल में घुमा, एसी छोड़ के घूम गया, पूरा सारे पैसे को खत्म कर दिया। कहा कि हजूर अब कोई हुक्म? कहा कि सारा पैसा बैंक से निकाल लो। सारे पैसे को बैंक से निकाल के ले जाके घर में डाल दिया। ये हुक्म मान लिया। हुक्म के अंदर जन्नत में और हुक्म के बाहर हम कहाँ जीवा को ठिकाना नहीं थे। हमारा मुर्शिद जो है अल्लाह का दोस्त है, जिसने गाँव से अजान दिलवाया। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करम नासा की रवानी को बदल दिया। उनके मुरीद तुल्ला में आखिरी के रहने वाले थे, जो मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। मर गए, सड़ गए, मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। ऐ तुल्ला। कहा जी हजूर तेरी बीवी आ रही है। कहा कि हजूर आने दीजिए। ये मुर्शिद मरने के बाद भी मुर्शिद से जुदाई बर्दाश्त नहीं किया, जो कि मुर्शिद के यहाँ हाजिरी देता रहा। यही बिहार है। सुन लें, एक कहानी नहीं मेरे भाई। एक मुरीद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हकानी दरूद शरीफ।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना व नबiyina मुहम्मद व अला आलिहि व अला ज़ुरिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिन कमा सल्लैता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, आप लोग नहीं जानते होंगे। सवाल किया, हजूर अब जब दुनिया से चले जाएंगे तो हम लोग आपसे कैसे मिलेंगे? ये देखें मुरीद, अब देख ले मुर्शिद, आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो हम लोग कैसे आपकी जियारत करेंगे? तो कहा कि जब तुम हज करने के लिए जाओगे ना तो मस्जिद नबवी में अगली सब में मैं दाहिनी तरफ मिलूंगा। और जब मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह चले गए तो उसने नियत किया, क्या किया? कहा कि पहले मुर्शिद की जियारत करेंगे, उसके बाद तब सरकार की जियारत करेंगे। और नियत करके फार्म भर दिया, मुख्तसर में पहुंच गया तो सारा काम छोड़ के गया। क्या देखता है कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी में अगले सब में दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। उठ के देखते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं, क्या फलाने, क्या हाल चाल है इलाके का? ये देखें मुर्शिद नहीं। अब क्या चाहिए, कितना प्रमाण चाहिए? तो कि मेरे भैया नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, वजीफा पढ़ा, जितना हो सके परहेजगारी करा, लेकिन माँ बाप की खिदमत करें और हलाल खाने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपने मुर्शिद का हुक्म मान लिया। मुर्शिद कहते हैं सीधा जन्नत। मानेंगे तब ना, नहीं मालूम ना। हमारे खुटवा हो जे गड़ी देवबंदी बरेली तबलीगी वहाबी, बस काम खत्म खत्म। अब कुछ नहीं है मेरे भाई। आज भाई भाई से जुदा कर दिया, देहात देहात से जुदा कर दिया, गांव गांव से अलग कर दिया। सलाम मत करिए नहीं तो निकाह टूट जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठ के कहा, जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो तमाम लोग भाई हैं। नहीं कहा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा? ऐ हमजा, जिसने एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो जन्नती हो गया। नहीं कहा। क्या चाहिए? तो नहीं ना करो, हऊ वाला हो। तब जब मुटकी टोपिया वाला आ जाता तो वो कहता कि नहीं हऊ हो ना। मुर्शिद क्या कहते हैं? नहीं। फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे। यानी अल्लाह ताला से मिलाद मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम को। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा रब्बना बारिक रहमतन लिल आलमीन सवाइल सय्यिदिना मौलाना व नबiyina मुहम्मद व अला आलिहि व अला ज़ुरिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिन कमा सल्लैता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक्कानी अंजुमन से लोग गए उर्सकुल मजलिस करने के लिए। देख लें, मौलाना खुर्शीद साहब ने लिखा था हम कि हमारे दादी के छोड़ दिला। कहा कि अरे हाँ, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह जब से ऐसे रहते थे, कलकत्ता चले जाते थे। कहीं मजलिस थी, उस गांव का नाम नहीं है, हमें याद है, भूल रहा हूँ। लोग जाते हैं मजलिस करने के लिए, उसमें 300 मुरीद थे, 300 या 200। एक स्टीमर पूरा भरा हुआ था और लोग गए और उसको मजलिस करके वहाँ से चलते हैं। लोग आते हैं। अब जो है चकोह में जो है, चकोह जो होता है नदी में, उस नदी चकोह में जो है उन क्या नाम है, स्टीमर फंस गया। अब जाए तो तब जाए। पायलट ने कहा कि सिलेंडर। मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? जाके कहते हैं भैया, कहा कीजिए क्या बात है मौलाना वाइस? कहा कि भैया जहाज डूब रहा है। तो कहा कि पढ़ो हक्कानी दरूद शरीफ।
अब उसके बाद फिर जाते हैं, देखते हैं कि न अब जाए तब जाए, तो कहा कि अरे भैया जहाज डूब जाएगा। कहा कि है मौलाना क्यों नहीं कहते पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इतना कहनाम था कि मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं जहाज के नीचे, तो क्या देख रहे हैं, मुर्शिद अपने कंधे मुबारक से जहाज को ढकेल के बाहर कर दिया। अब उसके बाद सारे लोग उतर के फिर खानकाह में गए। खानकाह में जितने लोग गए तो लोग कहते हैं कि कपड़े हजरत के भींगे हुए थे, लेकिन हमारे हाफिज जी कहते थे नहीं, इस पर बेटा मिट्टी लगी हुई थी, इस पर मिट्टी लगी हुई थी। अब उसके बाद मुर्शिद ने क्या कहा, हाथ को अपने हाथे मुबारक उठाया। ये देखें कितना चाहे प्रैक्टिकल किया मुर्शिद, करके दिखाया अपने मुरीद को। आज तो फिरका है खाली, हम देवबंदी, तू बरेली, तू वहाबी, तू कजनिका। नमाज बा भैया नहीं चल गई, हज करे तो कुल पार हो गई। हज कैला से का हो, पैसा देखला कैसन बा, पैसो बढ़िया होए के चाहिए, खूब खूबसूरत पैसा, तब कामयाबी हो जाए, नहीं तो पैसा तो बहुत बा। अब जो है जब मुर्शिद ने हाथे मुबारक उठाया सुफिया जंगाची रहमतुल्लाह अलैह ने, तो क्या कहा, आज लोग जितने लोग हैं ना जन्नत में चले जाए, तो सारे लोग तो हुकुम का माफिक चले गए, एक बंगाली बैठे रहे माफी। अब उन्होंने क्या कहा, आमी देखो तब जाबो, यानी देखब तब जाई, नहीं तो ना जाइए। 5 मिनट मुर्शिद का हाथे मुबारक उठा के रखा। उसके बाद उसने क्या कहा, आमी जाबो। क्या देखा उस मुरीद ने, क्या देखा, उसने कहा कि आमी जाबो तब गया हो। मुर्शिद ने खानकाह में दिखा दिया। अब कितना प्रूफ चाहिए मेरे भाई, नमाज वजीफा पढ़े के हुई, हलाल खाए के हुई, हराम से बचने के लिए दुआ करने होगा, और जो मुर्शिद का हुक्म है उसको मानने होगा। अल्लाह ताला ये मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसको तू नमाजी बना दे। दुआ नहीं कर सकते, दुआ करें। देख ले जमाना, केहू कुछ ना कर सके, मुसलमान को कुछ नहीं कर सकता। मेरा ईमान और मेरा अमाल कमजोर है और कभी वो भावी है नहीं। अल्लाह ताला का वादा है, कुरान और मुसलमान की हिफाजत हमारे जिम्मा। नहीं कहा था अल्लाह ताला ने, माने आप केहू आई चल जाई, कितना दूर जाए कोनो पते न चली, फेंका दे। इसलिए आप अपना काम करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ये जो बला चली हुई है, अल्लाह ताला इससे तुम निजात अता फरमा दे। दुआ कर, दुआ में बहुत ताकत है। देखने हकानी से दुआ में देख ले, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं। दुआ में बहुत ताकत है मेरे भाई, दुआ करके देखें। नहीं मांग, लोग उठाते भी नहीं है, कहते जल्दी जल्दी करके लोग चल जला ना। देख ले उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं और इधर से एक शराबी शराब पी करके आ रहा है और दोनों हाथ में लिए हुआ भी है, दोनों हाथ में लिए हुआ भी है। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखता है तो दिल ही दिल में दुआ कर रहा, अल्लाह ताला आज अगर मैं उमर की सजा से बच गया तो शराब का पीना छोड़ दूंगा। और शराब को छुपाने लगा, चादर ओढ़े हुआ था, शराब को छिपाने लगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब सट जाते हैं, कहा कि भाई क्या लिए हो, क्या तुम छिपा रहे हो। तो उसको जब निकाला तो कहा कि क्या लिए हो, कहा कि इसमें तो हम दूध लिए हैं, इसमें हम दूध लिए हैं। अब कहा कि तब गिराओ, गिराओ तो हम देखेंगे। जब गिराया तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था।
उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, ए अल्लाह ताला, ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ए उमर, इसने मुझसे दुआ किया इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। आज हम लोग दुआ के लिए तैयार नहीं मेरे भाई, दुआ करें, मांगे। अल्लाह ताला कहता है बंदा मांग के तो देख मुझसे। तो बंदा तो गया, हाथ उठाया, क्या किया, हाथ पेरा चला रहा। तनी टाइम दो मस्जिद में तब न मजा आई, और नहीं तो दूसरा लोग जाए लगता है कैसे कैसे। तो नहीं ना, मस्जिद कहते नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुरान करते करते दुनिया से पर्दा फरमा गए। हमारा मस्जिद भी नमाज कुरान वजीफा करते करते दुनिया से चला गया। और कहा तुम भी लो और तुम भी करके आना, खुल्लम दिया, लेकिन नहीं गए। लेकिन हलाल खाए के हुए हक्कानी दिल से। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद से क्या कहा, हजूर हम जाएंगे अजमेर शरीफ। हाँ, अजमेर शरीफ जाओगे? हाँ, तुम्हारे खानदान वाले लोग हैं ना। कहा कि ठीक है, जाओ मेरा सिजरा लिख दो। आज फट गया है वो उर्दू में जो सिजरा लिखा हुआ था वो मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से मुबारक से लिखा हुआ था, और वो उतना ही हुक्म था। फट गया तो काम उसका खत्म हो गया, उसका नहीं, अपने हाथ से लिखे थे, मुर्शिद लिखवाए थे। वहाँ सारे की हाजिरी होती है, जितने औलिया अल्लाह दुनिया में है सारे की हाजिरी हक्कानी मुर्शिद ने करके दिखाया। कहा कि ठीक है मौलाना, मेरा सिजरा लिख दो। सिजरा लिखना शुरू किया, जो भी आया लिखवाता चला गया। जब अजमेर से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नंबर आया तो क्या कहते हैं, मौलाना ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना। तो ऐसे कंची तिरछा आंख ताक करके पूरा सिजरा लिख दिया, यहाँ तक कि लास्ट में मक्का के इमाम का नंबर आ गया। मुर्शिद प्रैक्टिकल करके दिखाया, कहानी नहीं। अब क्या चाहिए, वहां से हाजिरी करा दिया, मक्का से लेकर बागमारी तक हाजिरी करा दिया। कहा कि अरे मौलाना, जब मक्का के इमाम को आने में देर हुई, बाहर आ जाते हैं। कहा कि अरे मौलाना, सिर उठा के देखो। जब देखते हैं तो कहते हैं कौन है? कहा कि ये मक्का के इमाम है। अब क्या चाहिए हमारा भाई, फिरका से मत जुटा जा, नमाज से जुटा जा, कुरान से जुटिए, हैं, वजीफा से जुटिए, अपने मुर्शिद की खिदमत से जुटिए, अपने माँ बाप की खिदमत से जुटे। आप फिरका से न जुटे, आप जुट जाएंगे तो ले जाके फेंक देगा, कहेगा वो। इन सबों का यही है कि तू अलग रहो तो हमारा के फायदा रहे। ये नहीं खे जानत कि वो खराब बा हैं। जब वो मक्का के इमाम पूरा सिजरा लिखवा देते हैं तो जब जाने लगे तो असर का वक्त हो रहा था। तो क्या कहा मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने, हजूर असर का वक्त हो रहा है, ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे? कहा कि एक पैर यहाँ दूसरा पैर कर निकालेंगे तो खाना काबा के सर जमीन पर इनका दूसरा पैर होगा। यही इनकी सवारी है, अल्लाह अलविया की सवारी है। हमारे दादा हजरत मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में मोडियाँ आ जाते थे। कौन सी सवारी थी? पैदल आते थे, पैदल 80-85 जितना किलोमीटर हो, 60 पर जितना भी है, एक दिन में आ जाते थे। दूसरे वाले एक बीच में हाल्ट करते थे बालादमा, और तीसरे वाले ट्रेन से चलने लगे। बहुत सारे लोग तो हम तो उस लायक नहीं है, स्कॉर्पियो से चला दिया तो भी थक जाते हैं। कहा भाई तो थक गिनो, पैदल लोग नहीं थका, गाड़ी से थक गए। इसलिए आप पूरी अपने मुर्शिद के हुक्म की तामील करें इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला मुर्शिद जो भी मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, मुर्शिद की नाफरमानियों से बचा दे। हकानी दर से
सवाल सैयदना मौलाना नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा सल्लल्लाहु सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को क्या कहा, देख ले मुर्शिद बनाया, वजीफा अपने मरसिये में बनाया, मौत को याद करने का करीना बनाया। अल्लाह ताला ने कहा इजराइल अलैहिस्सलाम से कि मूसा का रूह ले आ। आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी बहुत टाइम है। उसके बाद जो है इजराइल अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं अल्लाह ताला के पास, कहते हैं कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे से कहा कि कह देना जानवर के जिस्म पर हाथ रखेगा, जितने बाल सड़ जाएंगे उसकी उतनी ही उम्र बढ़ा दी जाएगी। आके बोलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ इजराइल इसके बाप, तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आखिर होना अब क्या चाहिए, आपका मुर्शिद हक है, ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, एकदम पूरी मुर्शिद का पूरा तामील करें। आपका मुर्शिद वहाँ से दुआ करता है, पूरी दुनिया का भ्रमण करता है, हरदम CCTV लगा के रखा है, वो टीवी केहू के ना मिले, हक्कानी अनवर के छोड़ के क्या के ना मिल सके, पूरी दुनिया में छा गया है। यहाँ से इंडोनेशिया तक अपने वजीफे को पहुँचा दिया नहीं, यहाँ हम लोग बैठे मुर्शिद देख रहा है, पूरी देख रहा। अब तो लाइव चला दिया, कहाँ जी वो लाइव चला दिया, देख लें दिसंबर की मजलिस आ रही, लाइव चलेगा, सारे लोग घर में देखेंगे, यहाँ तक कि औरतों को देखने का ये हो गया। मुर्शिद के करामात नहीं थे, काम मुर्शिद की जियारत औरतें कर ले रही, मजार शरीफ की जियारत औरतों कर नहीं मिल रहा, कर देखेंगे तब ना, नहीं देखेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। हमसे तो हजरत पूछे कि हाँ लाइव लोग देखते हैं, हम कि हाँ हजरत सब लोग देखते हैं, क्या कहें हम, अब आपका मन देखें, आपके मोबाइल में है पूरी, और ये भी है हमारा मुर्शिद भी नबी पढ़ता है, ये जानने आप इसके इसमें हम भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा मुर्शिद भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। एक दिन पढ़ी ले जा पूरा रात 2 बजे से मुर्शिद स्टार्ट किया तो फजर की अजान हो गई, तू सुतल रह, जाके तबले सवेरे उठ के का करब, जाके रोड पर टोपी लगा के खड़ा हो, हरियर झंडा लगा लेबो ना, कहबो तो कह दे कि देवबंदी हो, कहो कुछ नहीं मिलेगा, कह देगा कि हाउ वाला वो ना, खूब खराब। हमारा मुर्शिद भी पढ़ता है, इंशाअल्लाह हम लोग भी पढ़ते हैं। कहें आपके मोबाइल देख लें, कोई कहता है आप अपने मोबाइल में देख लें, हाँ कहानी अंजुमन पढ़ता है, आप पता नहीं वजू से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, नफिल से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वजीफा से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। पहले कहता है वजू करिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, मजलिस कायम करता है, और उसके बाद जब टाइम होता है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ता है हमारा मुर्शिद, और आप भी पढ़ हक्कानी दल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइर मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व आलिहि وعلى ذريته وأزواجه وصحبه أولياء من كما صليت وبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.